सोहम शब्द का हमारी आत्मा और सतगुरु से सीधा क्या संबंध है? तो पहले भाई सोहम शब्द को जानो। सो माने वो, हम माने मैं, यानी कि वो यानी कुल मालिक, और हम यानी कि मैं। वो कुल मालिक हमारे अंदर मौजूद है, यानी कि वो कुल मालिक हमारी आत्मा में दिव्यता रूप से स्थापित है। या ये कहा जाए कि प्रत्येक जीवात्मा में वो कुल मालिक दिव्यता रूप में स्थापित है, यानी कि वो कुल मालिक हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। सो यानी कि वो, और हम यानी कि मैं हूँ, यानी कि वो मैं हूँ और मैं वो हूँ, दोनों एक ही हैं। सो यानी कि वो, यानी कि वो मालिक यानी कुल मालिक, और हम माने कि मैं यानी कि मैं सेवक, यानी कि वो मेरे प्रिय स्वामी है और मैं उनका प्रिय सेवक हूँ। ये रिश्ता है सोहम का और सतगुरु का। भाई वो सतगुरु हमें उस कुल मालिक की उपस्थिति का आभास अपने शरीर के अंदर ही दे रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि सतगुरु हमें इस सोहम शब्द से जुड़ने के लिए कहते हैं? तो भाई सोहम शब्द का जाप करने का मतलब है कि गुरु ने जो हमें नाम दिया है उसमें हम तरक्की करें, और इस तरक्की हमारे यहाँ और बड़ी सरलता से लग सकती है जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि वो सोहम यानी कि वो निराकार हमारी इसी शरीर के अंदर आत्मा में दिव्यता रूप से उपस्थित है। भाई यदि क्लास के अंदर टीचर मौजूद हो तो क्या हम बच्चे जब थे तो हम लड़ते झगड़ते थे, चुपचाप अपनी डेस्कों पे बैठे रहते थे? इसी तरह जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा मौजूद है उस आत्मा के अंदर परमात्मा दिव्यता रूप से स्थापित है, बस हमें जानने की ज़रूरत है। हम जानते नहीं हैं, इसीलिए तो हम रोज पाप करते हैं, परमात्मा को अनदेखा करते हैं। सो हम यानी कि सो माने वो, हम यानी मैं। समझने की कोशिश करें। सो हम यानी संधि विच्छेद करें, सो को अलग करें, हम को अलग करें। सो माने वो, मैं बड़े तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो माने वो कुल मालिक, और हम यानी कि मैं। इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, सो वो हमारी आत्मा में दिव्यता रूप से स्थापित है, यानी कि हमारी आत्मा और सोहम दोनों एक ही हैं। वो परमात्मा हमारी आत्मा के साथ इसी शरीर में मौजूद है। वो स्वामी है, मैं सेवक हूं। इस शरीर का स्वामी कौन है? वो। हमें एहसास कैसे है? हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो ये शरीर चेतन है। अगर इस शरीर से आत्मा चली जाए तो परमात्मा भी स्वतः ही चला जाएगा। सोहम इस शरीर से अलग हो गया। आत्मा नश्वर नहीं है, लेकिन शरीर नश्वर है। इस बात का हमें स्मरण जब हो जाएगा तब हम जो सिमरन करेंगे वो और भी चौकन्ना होकर सावधानी पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक करेंगे। जैसे उदाहरण दिया मैंने कि क्लास में जब टीचर होता है तब हम शांत होते हैं, जब वो चला जाता है तब हम क्या करते हैं? हम शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हमें एहसास हो जाए कि हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, कि वो कुल मालिक पत्ते पत्ते में मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, तो हम जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो गलत हो। वरना सारी जिंदगी हम बेगारियों की तरह काम करते रहते हैं, हमारे हाथ कुछ लगता थोड़ी है। अमरदास जी महाराज ने क्या कहा? शरीर भालन को बाहर जाए, शरीर भालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। भाई सारी जिंदगी हम बेगारियों की तरह काम करते रहे, हमारे हाथ पल्ले कुछ ना लगे, और शरीर के बाहर जाकर भक्ति करें तो हमें कुछ मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जब ही कुछ मिलेगा जब वो हम ये जान के करें कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही भी है, गलत है। सही जब ही है जब हम इस बात का एहसास करके सिमरन करें, गुरु नाम के साथ जुड़े, तो भाई वो हमारी जो भक्ति बेगारियों की तरह खर्च हो रही है, किसी काम की नहीं है। सारा दिन मेहनत मशक्कत करते रहे, शाम को हाथ पल्ले कुछ लगा नहीं, क्या फ़ायदा हुआ? सारा दिन नाम रटते रहे, सारी जिंदगी नाम रटते रहे, ये समझा ही नहीं कि नाम क्या है। भाई नाम तो वो चीज़ है, वो ताकत है कि जो 84 लाख योनियों की जिया जून से भी मुक्ति दिला देती है। भाई महात्मा कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। देही अंदर नाम निवासी,
देही अंदर, देखो बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं महात्मा, देही अंदर नाम निवासी। भाई वो नाम का निवास जो हमारे शरीर के अंदर किया गया है, वो नाम निवासी भी सोहम हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। आप में करता है अविनाशी, ये कौन कर सकता है? वो अविनाशी, वो परमात्मा, वो कुल मालिक, वो सबका स्वामी, वही कर सकता है और कोई नहीं। इसीलिए जो आज का टॉपिक है सोहम शब्द का हमारी आत्मा और सदगुरु से सीधा संबंध क्या है, वो यही है कि सदगुरु हमसे कहते हैं कि अपनी आत्मा को सोहम शब्द से जोड़ो। भाई सोहम शब्द का शुरू से ही लोग अभ्यास करते रहे हैं। सोहम शब्द का अभ्यास तरह तरह से लोगों ने किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब सूर्य उगता है तब आके सूर्य के सामने चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, तो सूर्य की उपस्थिति के साथ अपनी सांस को आता जाता देखते हैं। इस तरह भी लोग सोहम का जाप करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जिस तरह से जिन्हें आसन मिलता है उस आरामदायक आसन पे बैठ जाते हैं। उनका काम सिर्फ यही होता है कि अपने अंदर आत्मा को महसूस करना, सोहम शब्द का अपने अंदर एहसास में लाना। लेकिन इस तरह से अभ्यास में लाने पर क्या किसी को इसकी जानकारी सही हो पाएगी? नहीं। इसकी जानकारी जब ही हो पाएगी जब वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु के द्वारा हम इस सोहम शब्द की उपस्थिति का अपने अंदर आवाहन करेंगे। अब इसीलिए तो कहा है सदगुरु से सीधा क्या संबंध है? सदगुरु से सीधा संबंध ये है कि वो हमसे कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में या जिस भी समय आपको समय मिले, आप सीधे करके बैठिए, चौकड़ी मार के बैठिए और अपने अंदर उस परमात्मा की दिव्यता का आवाहन कीजिए। अपने अंदर नाम के साथ अपने आप को जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। जैसे लोग श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो कहते हैं नाम के साथ अपना ध्यान केंद्रित करो। सो हम यानी कि वो कुल मालिक, सो यानी वो कुल मालिक, हम यानी हमारे अंदर मौजूद है। इसकी जब आपको पूरा अनुभव और सच्चाई का ज्ञान हो जाए, तब आप यदि सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो आपको इस सोहम शब्द की दिव्यता का आभास होगा। कैसे आभास होगा? कि जैसे बहुत ज़्यादा भक्ति करने के बाद लोगों का जो संसार के प्रति जो उनकी आस्था है, विश्वास है, वो धीरे धीरे जाता रहता है। लेकिन सोहम शब्द का जाप करने से, सोहम शब्द की उपस्थिति का आवाहन करने के बाद जो लोग भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वो बड़ी साधारण तरीके से वो आगे निकल जाते हैं। उन्हें आगे बहुत जल्दी तरक्की मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा वो दृढ़ निश्चय उन्हें हो जाता है कि परमात्मा इस शरीर के अंदर मौजूद है। जैसे क्लास में टीचर है तो हम कोई बेईमानी बदतमीजी नहीं करते, इसी तरह हमारी आत्मा जो है, हमारा जो मन है, वो अपनी चालाकी नहीं चल पाता। कहा है ना गुरु नानक साहब ने, राम नाम मन वेदिया अवरु की करी विचार, शब्द सुरत सुख उपजय प्रभु रातों सुख सार। राम नाम मन वेदिया, हमारा जो मन है, हमारी जो तृष्णाएं हैं, हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो केवल नाम के अभ्यास द्वारा ही बंध सकती हैं। इन कामनाओं को हम केवल नाम की कमाई द्वारा ही छोड़ सकते हैं। हम अपने मन को शांति केवल नाम की कमाई द्वारा ही दे सकते हैं। हम अपनी आत्मा को सोहम शब्द की जानकारी यानी सोहम शब्द से इस नाम की कमाई के द्वारा ही बतला सकते हैं। तभी हमें एहसास होगा कि इस शरीर में परमात्मा मौजूद है। सो हम यानी कि वो कुल मालिक हमारी आत्मा में मौजूद है। शब्द सुरत सुख उपजय, ये जो शब्द का सुख है, वो जो उपजता है हमारे अंदर, उसकी दिव्यता का जो सुख उपजता है, जो हमें पता चलता है, प्रभु रातों सुख सार, यही संसार का सबसे बड़ा सुख है। परमात्मा की कृपा से ही हमें ये पता चलता है, वरना नहीं पता चल सकता। सोहम शब्द हमारे लिए अति आवश्यक है, ये समझ लीजिए।
सोहम शब्द से जुड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लोगों ने साधनाएं की हैं, तब भी वो नहीं जुड़े, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा की केवल कह देने से ही काम नहीं चलता। हम लोग कह देते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों मौजूद हैं, बाद में ये भी कह देते हैं कि दोनों के अंदर एक दूसरे की जानकारी नहीं है। वाकई में जानकारी नहीं है। ये जानकारी कौन दिलाता है? सतगुरु। किस तरह से? सोहम शब्द के जाप से। अब बहुत से लोग सोहम सोहम कहते रहते हैं, ठीक है, वो जो कहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन इस बहस मुवासे में मत पड़ो। सोहम शब्द का वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश करें। सो को अलग रखें, हम को अलग रखें। सो माने वो अब चाहे उसे कुछ भी कह लो आप, जो प्रेमी है, सदगुरु के भाणे में है, परमात्मा को मानते हैं, नाम को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, सच्चाई जानते हैं, वो क्या कहेंगे? वो यानी कि कुल मालिक शब्द मेरा गुरु, वो परमात्मा, ठीक। और हम यानी कि मैं यानी कि ये शरीर के अंदर कौन? आत्मा। यानी कि सो माने वो कुल मालिक, और हम यानी हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों इसी शरीर के अंदर मौजूद हैं दिव्यता रूप में। और मैं जब इस नाम की माला जपता हूं, गुरु नाम के साथ जुड़ जाता हूं, तब हमारा जो काम है, हमारी जो आशाएं तृष्णाएं हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। कैसे? राम नाम मन वेंदिया। ये मन जो बिंदता है, मन जो रुकता है, मन को रोकने की असाध्य कोशिश करी है लोगों ने, कामयाब नहीं हुए। कामयाब कैसे होंगे? गुरु नानक साहब ने कहा है राम नाम का मतलब है गुरु नाम। राम नाम मन वेंदिया। ये मन जो है बिंद जाता है जब हम गुरु नाम की कमाई करते हैं। अवर की करी विचार, क्या विचार करना? शब्द सूरत। ये जो शब्द सूरत के अभ्यास से ही हमें परमात्मा की बाकी रचना का सच्चा सुख प्राप्त होता है। देखो, ये जो सोहम शब्द की जानकारी आपको इसीलिए दी जा रही है कि हमें इस चीज का आवाहन नहीं है, हमें जानकारी नहीं है पूरी तरह से। सिर्फ कहने मात्र से कि हमारे अंदर परमात्मा मौजूद है, ये बात नहीं है, सच नहीं है। सच्चाई तो जब होगी जब हमें पता चल जाए अच्छी तरह से भाई कि अंदर क्या है। गुरु अमरदास जी महाराज ने क्या कहा है? हरि मंदिर में नाम निधान है ना बूझे मुग्ध गवार। अब आप समझे, इससे बड़ा भी कुछ है? अगर हम कहें दे किसी को गवार तो लड़ने लग जाएगा। हमें इस बहस मुवासे में नहीं पड़ना है। हर मंदिर मह नाम निधान, ये हरि का मंदिर है, इसमें सबसे बड़ा कोई तत्व है तो वो सोहम है। सोहम यानी कि वो कुल मालिक, उस कुल मालिक की दिव्यता का आवाहन ही